Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students, हम C लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने अरेज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हाउ टू डिक्लेयर एन अरे एंड हाउ टू इनिशियलाइज एन अरे, वही टॉपिक हमारा चल रहा है। जस्ट आज हम यहाँ पे एक प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम अरे को डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये दोनों काम करके देखे। इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हम अरे के अंदर स्टोर करते हैं, क्या हम उन वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी एवरेज ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस जो लेक्चर में ये प्रोग्राम है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेंगे, उनको पहले हम स्कैन की मदद से इनपुट करेंगे और फिर हम उनको ऐड करेंगे और उसके बाद प्रिंट की मदद से स्क्रीन पे हम उनको प्रिंट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक हमने अरे लिया जिसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, और इसका नेम क्या है, मार्क्स, और इसका साइज़ क्या है, 4। और यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या है, टोटल मार्क्स। अब इस प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है और एक अरे भी यूज़ हो रहा है। अब मेमोरी में फॉर एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले मेमोरी के अंदर एक अरे आपका क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल ये 4 बॉक्सेस हैं, ये इसका नाम क्या है, मार्क्स। और इस जो अरे के इंडेक्सेस क्या होंगे, 0, 1, 2 एंड 3। ये हम ऑलरेडी स्टूडेंट सीख चुके हैं कि हमारे जो अरे का फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है और जो लास्ट इंडेक्स होता है वो n-1 होता है। जी स्टूडेंट, अब इस बॉक्स का जो एड्रेस है वो है मार्क्स ऑफ 0, इसको कहते हैं मार्क्स ऑफ 0। ये मार्क्स 1, ताकि स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ये मार्क्स ऑफ 2 और ये मार्क्स ऑफ 3। ये बेसिकली कुछ इस तरह मेमोरी के अंदर ये हुआ है। अब उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया जिसकी डाटा टाइप तो वही सेम है, फ्लोट, लेकिन उसका नाम क्या है, टोटल मार्क्स। अब मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक और बॉक्स क्रिएट होगा जिसका नाम क्या है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, और इसका कोई एड्रेस भी होगा यकीनन मेमोरी के अंदर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंट एफ स्क्रीन पे प्रिंट होगा, स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि डबल कोट्स के अंदर प्रिंट एफ में स्टूडेंट जो भी आप लिखते हैं वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट होता है। ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद आपने लिखा स्कैन एफ। स्कैन एफ का सिंटैक्स क्या है कि आप डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और उसके बाद ये एड्रेस ऑपरेटर और उस वेरिएबल का नाम, या अगर अरे है तो उसकी अरे का नेम और इंडेक्स, वो लोकेशन। जी स्टूडेंट, तो हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप देखें F4 टाइम लिखा है, वजह कि हम 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर रहे हैं। और उसके बाद ये कॉमा और ये एड्रेस ऑपरेटर, मार्क्स ऑफ 0 ये लोकेशन है, मार्क्स ऑफ 1 ये लोकेशन है, मार्क्स ऑफ 2 ये लोकेशन है हमारी, और स्टूडेंट मार्क्स ऑफ 3 ये हमारी लास्ट वाली लोकेशन। बेसिकली इट मीन्स कि ये जो F है आपका ये इसके साथ अटैच है, ये वाला F आपका इसके साथ अटैच है, आपका ये वाला F जो है इसके साथ अटैच है, और ये वाला F आपका इसके साथ अटैच है। ये तो स्कैन F ऑलरेडी हमें पता है कि कैसे हम वैल्यूज़ को स्कैन करते हैं, लेकिन पहले जस्ट हम एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते थे, अब हम एक अरे में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें उस अरे का नेम और साथ में उसका इंडेक्स भी देना पड़ रहा है। अगर ये वेरिएबल होता तो हमें ये इंडेक्स देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 4 वैल्यूज़ दी,
ये मैंने उसको जब लिखा स्क्रीन पे एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सब्जेक्ट्स, मैंने स्कैन एफ किया तो जो भी मैंने 4 वैल्यूज़ दी हैं, फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दी 70, 80, 90 या 50, तो ये 4 वैल्यूज़ बेसिकली किसको मिली हैं? ये मार्क्स ऑफ, पहली वैल्यू मार्क्स ऑफ 0 को, दूसरी वैल्यू मार्क्स ऑफ 1 को, तीसरी मार्क्स ऑफ 2 को और चौथी वैल्यू मार्क्स ऑफ 3 को। वजह कि हमने इसी तरतीब के साथ यहाँ पे उसको स्कैन एफ किया है या लिखा हुआ है, तो उसी तरतीब के साथ वैल्यूज़ भी आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर होंगी। अब स्टूडेंट ये वैल्यूज़ हमारी स्टोर हो चुकी हैं हमारे अरे के अंदर। अगला काम हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारे पास टोटल मार्क्स एक वेरिएबल ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है। इसके अंदर हम ये जो अरेज के अंदर वैल्यू पड़ी हुई हैं उनको ऐड करके ये मार्क्स ऑफ 0 ये है, मार्क्स ऑफ 1 ये है, मार्क्स ऑफ 2 और मार्क्स ऑफ 3, इन सब को ऐड करने के बाद ये हमारा आंसर इनका किस में स्टोर होगा? टोटल मार्क्स के अंदर। ही बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं और किसी वेरिएबल को वो आंसर या वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट कुछ ऐसा ही किया जी। तो अब आपका जो आंसर है वो कहाँ पड़ा हुआ है? टोटल मार्क्स के अंदर। तो प्रिंट एफ की मदद से हम सिंपल इसको प्रिंट करवा देते हैं। स्क्रीन पे प्रिंट होगा टोटल मार्क्स इक्वल का साइन और ये जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसकी जगह पे ये जो टोटल मार्क्स की वैल्यू है ये स्क्रीन पे प्रिंट होगी। तो ये कुछ इस तरह हमारा ये प्रोग्राम वर्क करेगा। ये आपकी बुक पे मेंशन भी है। तो स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व करके भी देख लिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।